कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सम बहन भाइयों ने राम राम। और कार्यक्रम के भाई इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों, मैं प्रीतम भाई आपके समक्ष हाजिर हूँ कार्यक्रम ग्राम संसार से पहले किसान वाणी लेकर। और आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम है उसमें हम जो चर्चा खास लेकर आप खातिर आए हैं वो है खेतों में दीमक की रोकथाम के उपाय। और दूसरी जो भाई चर्चा रहेगी वो हरे चारे के लिए मक्का की काश्त, ये भी बातचीत हम करेंगे, साथ ही मनोरंजन भी। लेकिन पहले बात दीमक की, क्योंकि भाई सुनाया जा है कि 45% जो फसलों को नुकसान पहुँचावे है वो दीमक है। और एक कीट है जिसका आक्रमण न्यू तो बात करें तो भाई पेड़ों पे, घरों में, गोदाम में, खेत में, खलिहान में, दरवाज़ों में, लकड़ी में, सब जगह हुआ है। फलदार वृक्ष हैं जैसे नींबू है, अंगूर है, आम, अमरूद, चीकू, अनार, सब्जियां होगी हमारी जैसे बैंगन है, आलू, मिर्च, दूसरी भी जो भी सब्जी है। और भाई हमारी मोटी मोटी जड़ी फसल है, फसलों में गन्ना है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, सोयाबीन है, मूंगफली, कपास और सरसों, इन पे इस कीट का जो आक्रमण है वो खास तौर पे हुआ है। ये कपड़ा, बांस, लकड़ी, कागज़, दूसरी डाल की जो चीज़ें हुए हैं उन्हें भी खावे है। धरती के अंदर रह के फसलों की ज़मीन के अंदर से जड़ें ख़त्म करेगा खा के और उसको नुकसान पहुँचाएगा। ऐसी फसलें जिनकी जड़ें ज़्यादा रेशेदार होती हैं उनको ये नुकसान ज़्यादा पहुँचावे है। ये जो भाई कीट है दीमक का, अंधेरे में रहना पसंद करे है और तेज़ रोशनी सहन नहीं कर सकते। इसलिए बड़े बड़े जो हमारे पेड़े हैं या फसल हैं उन पे धरती की सतह से ऊपर जब ये कीट आक्रमण करते हैं तो पहले मिट्टी की सुरंग बनावेंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे और अंदर ही अंदर छाल और गुद्दा जो है उसने खा के खोखला कर देंगे। दीमक का जो प्रकोप है रेतले और सूखे क्षेत्रों में या ऐसे स्थानों पे जहाँ तापक्रम ऊंचा हो, वहाँ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो, वहाँ ये नुकसान ज़्यादा पहुँचावे है। दीमक की कई जातियाँ पाई जा हैं, पर मध्यम आकार का जो कोमल मटमैले सफ़ेद रंग का जो सामाजिक जीव है चींटियों जैसा ही है। इसके परिवार में 5 जातियों के सदस्य पाए जा हैं। 3 जनन जातियाँ यानी कि पंखधारी जैसे नर, मादा, रानी, राजा, और 2 भाई बांझ जातियाँ हैं यानी कि श्रमिक और सैनिक जिन्हें कह सके हैं। इस डाल से अलग अलग नाम किसान भाइयों ने भी इनके रख रखे हैं। जीवन चक्र की अगर इसकी बात करें तो बारस के शुरू में पंखाड़े नर और मादा लाखों की संख्या में सांझ के टाइम अपनी बम्बी से निकल के और प्रकाश जिस कानी ते प्यारा होगा उसका आकर्षित हुए हैं। इनमें से बहुतों को पक्षी और दूसरे जो शत्रु कीट हैं इनके वो खाजे हैं, बचे हुए के पंख गिरजे हैं। नर और मादा जो है गिल्ली मिट्टी में गहराई में चले जा हैं और समय समय पे अपना वंश आगे बढ़ाते रहे हैं।
राजा रानी बॉम्बे में सबसे नीचे एक कठोर मिट्टी का बना हुआ कक्ष, जिसने राजसी कक्ष के में उसमें रहते हैं। रानी पंखहीन है भाई, और अंडों से भरे रहने के कारण इसका जो पेट है वो घना फुल्ला रहा है, इसलिए ज़्यादा हिलडुल नहीं सकती। भाई बात यह है कि ये अंडे देवे हैं घने, हर रोज़ 30 से 40 हज़ार, कदे कदे 80 हज़ार तक अंडे भी दे दे है। 10 वर्ष तक जीवित रह के 10 करोड़ तक अंडे एक रानी दे सके है। राजा रानी से आकार में बड़ा छोटा होता है और समय समय पे रानी के साथ मिलके उसकी जो है अंडे देने की क्षमता बनाए रखता है। पूरे समूह खातर जो है, जो अंडे पैदा नहीं करते वो भोजन इकट्ठा करे हैं, घर बनावे हैं, देखभाल करे हैं, मतलब पूरा इनका साम्राज्य अपने आप में चालू रहता है। लेकिन नुकसान हमारी फसल ने पहुँचावे हैं। एक तो भाई संभव हो तो जो दीमक की बॉबी है उसने ढूंढ के खोद के रानी को नष्ट कर देना चाहिए। कुछ और जो एहतियात हैं, जो कर खेत में कदे भी भाई कच्चा गोबर नहीं डालना चाहिए। अच्छी डालते पकी हुई जो खाद है उसी का भाई इस्तेमाल करें। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप हो उसमें समय समय पे पानी लगाने से भी दीमक को रोका जा सके है। जिन खेतों में भाई दीमक लगती हो, किसान भाइयों ने बेरही हो कि हमारे फलाने खेत में दीमक है, उनमें अरपास के जो दौरे लगने वाले दूसरे खेत हैं उनमें खास तौर पे जो फसल कटाई के बाद अवशेष हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनको खा के दीमक जो है अपनी खुराक लेती रहे और ज़िंदा बने रहे है। उनको इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए, जुताई अच्छी डालते कर देनी चाहिए। नीम की खड़ी का भाई खाद के रूप में प्रयोग कर सके हैं। भाइयों का ये अनुभव है कि उससे भी दीमक का नियंत्रण करा जा सके है। तो ये तो बात करें रोकथाम या सस्य जो क्रियाएं हैं उनकी। रासायनिक जो है, एक तो भाई बीज उपचार द्वारा जिन खेतों में दीमक का प्रयोग होने की संभावना हो वहाँ भाई जो भी फसल ले रहे हैं उसका बीज उपचार जरूर करना है। वैसे तो सारे जितने सिफारिश करी गई है फसलों में बीज का उपचार करना है, लेकिन दीमक वाले में खास तौर पे सस्ता भी है, ये टिकाऊ भी है। सांझ के टाइम बीज को पक्के फर्श पे पॉलीथीन की सीट पे फैला के आधा दवाई का घोल उस पर छिड़क दें, अच्छी तरह मिला दें। बची हुई आधी दवाई का घोल भी छिड़क के उसको भी अच्छी तरीके से मिला दें और उपचारित बीज को रात भर फैला के पड़ा रहने दें। तड़के उसकी बिजाई करें। गेहूं में भाई क्लोरोपाइरिफास 20 सीसी ताकत की 1 क्विंटल बीज खातर 150 मिलीलीटर ये सिफारिश करी गई है। चने में 1 क्विंटल बीज खातर 850 मिलीलीटर, और ये मोनोक्रोटोफॉस ले सके हैं या फिर 1500 मिलीलीटर क्लोरो दवाई जो है वो ले सके हैं। कपास में 1 किलो बीज खातर 10 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास, पानी की मात्रा 10 मिलीलीटर, बीज उपचार करें। और भाई गन्ने की जो पोरियां हैं उनकी बिजाई के समय 2.5 लीटर कैनाडान 20 सीसी या फिर 8 किलोग्राम डर्सबान 10 जी जो दवा आती है प्रति एकड़ के हिसाब से उससे उपचार करें। हर एक किले में 2.5 लीटर क्लोरोपाइरिफास 20 सीसी ताकत की को 600 से 1000 लीटर पानी में मिला के फुवारे से खुड्डों में पोरियों के ऊपर भी भाई छिड़क सके हैं। फसल हमारी खड़ी है तो भाई गेहूं की खड़ी फसल में दीमक का जो है 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास इस्तेमाल कर सके हैं और कुल 4 लीटर घोल को 20 किलो रेत में मिला के उससे काम आप ले सके हैं। फलदार जो हमारे वृक्ष हैं उनमें भी भाई किसान भाई जो है हर एक गड्ढे में 20 से 30 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास दवाई उसका इस्तेमाल कर सके हैं और पानी की मात्रा रहेगी 5 से 6 लीटर पानी उसके लिए ले सके हैं। तो भाई इन बातों का भाई ख्याल रखेंगे तो दीमक से बचाव रहेगा और जो है बेहतर फसल ले पाएंगे। अब जो है वक्त है भाई एक लोकगीत का। ये ना दो के
शर करवाले तन साजन घर जाना से और बड़ी प्रेम में आज की साजन मुश्किल तैयारा से ना दो पैसे करवाली तन साजन घर जाना से बड़ी प्रेम में आज की साजन मुश्किल तैयारा से ना दो पैसे करवाली तन साजन घर जाना से बड़ी प्रेम में आज की साजन मुश्किल तैयारा से एक घरा जमाई आवड़ की भारे उमंग बधाई बाटू चरणामृत पणा पाधो के अमृत रस कर चाटू और एक दो बैयु पर ले मनते गालते बिना शादी बेटी कमाई की हर मैं न डाटू शादी बेटी कमाई की हर मैं न डाटू जाइए हमसे हंस के लिया जाइए हंस के लिया तेरा चित पानी दाना से बड़ी प्रेम में आज की साजन मुश्किल तैयारा से ना दो पैसे करवाली तन साजन घर जाना से बड़ी प्रेम में आज की साजन मुश्किल तैयारा के बुगचे कहना के डिब्बे नु ठोक ठोक भर राखे जोड़े बंदी धन माया के इंतजाम कर राखे और जितने फर्ज बाहर देखी के एक नहीं राखे हीरे पन्ने कणी मणि मन लाल मंगाधर राखे एक एक दुनिया में दंग हो जाएगी एक एक दुनिया दंग हो जाएगी मन ईसा रंग लाना से बड़ी प्रेम में रंग साथे दशरथ सुत जवन के श्री रामचंद्र रक्षक दुनिया के दुश्मन खुद रावण के जैसे ब्रह्मवान भी भूखे थे श्री कृष्ण दर्शन पवन के और मैं भी सुख मनाऊं घर चाप संग रावण के
दर्शन के दिए यो अक्कल बंद श्याना से बड़ी प्रेम में एक घर पर टोरिया धन के दिया तकदीर नहीं बची से भगती बिना फले ना फूले या हरी बेल काची से और दो विद नाने रूल की भाग में वाह बात साची से चांदी नंद बहन और बेटी अपने घर या चीज हाँ श्री लक्ष्मी चंद साहज में मिल गए जो हर का गुण गाना है बड़ी प्रेम में ना धो के सिर करवा ले गोरी। ये थे भाई राजल शर्मा और साथी। और कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए पहले मौसम की बात करेंगे तो भाई अधिकतम जो आज का तापमान रहा 35 और न्यूनतम 28। कल भी अधिकतम 35 और न्यूनतम 24 की संभावना है, लेकिन भाई अगले 2-3 जो है 2 दिन या 3 दिन तक भी बादल की चाल कहीं कहीं बताई गई है और कहीं कहीं भाई ओले भी गिर सके हैं। तो भाई इस बात का ख्याल रखें। साथ ही भाई कल का जो कार्यक्रम है उसकी भी बात करेंगे। कल दिन शनिवार है और शनिवार को कार्यक्रम जो हम लेकर आए हैं आएंगे आंवला के बागों की देखभाल, ये चर्चा रहेगी। और आज की नसीहत में कोरोना की पहचान और बचाव के बारे में भी बातचीत हम करेंगे। साथ ही भाई आज का जो कार्यक्रम है उसमें हमारी दूसरी जो चर्चा है वह है हरे चारे खातर मक्का की खेती। मक्का जो है भाई दाने से के लिए, फसल के लिए, कुकड़ी के लिए, इसके लिए भाई लेवे हैं, लेकिन हरे चारे खातर भी कम समय के जो चारे हैं उनमें इसका मुख्य स्थान है। बड़ी महत्वपूर्ण फसल है ये चारे की। चारा इसका जो भाई है वो पौष्टिक भी है और स्वादिष्ट भी है, इसलिए भाई हमारे डांगर बिन ने बड़े चाव से खावे हैं। इसके चारे में 7 से 9% क्रूड प्रोटीन हुए है। इसने रबी और खरीफ दोनों फसलों में बड़े सफलतापूर्वक भाई उगारे हैं। जड़े सिंचाई की सुविधा है वहाँ भी गर्मियों और खरीफ में ज्वार की बजाय मक्का की फसल चारे खातर भाई लेवे हैं, वो लाभदायक भी रहे है। ज्वार की फसल में धुरिन नामक जहर की विषाक्तता है भाई, उसे 40 से 50 दिन से पहले पशुओं को खिलाना ठीक नहीं रहता। जबकि जो मक्का की फसल है उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं बताई गई है और इसको किसी भी वक्त खिलाया जा सकता है। दूसरी बात यह है भाई कि हरा चारा इसलिए भी भाई ज़रूरी है क्योंकि दाना और चूरी उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो कम से कम हरा चारा फिर भी ठीक उस पे उपलब्ध है, तो उसकी जो है जितनी भी
हम अपने फसलों की अपने पशुओं को जो है उसको उपलब्ध करा सकें तो बहुत अच्छा है। जिस ढालते दूसरी जो उन्नत प्रजातियां हैं उनमें संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक की जरूरत पड़े है। दुधारू जानवरों खासकर संकर नस्ल की गायों ने भी संतुलित मात्रा में भोजन की जरूरत पड़े है। खास करके भाई गर्मी के महीने हरा चारा खिलाने से गाय और भैंस का दूध 25% तक बढ़ जाए है, या यूं कह लो कि भाई कम नहीं होता। कुछ चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी पड़ेंगी भाई। एक तो अप्रैल तक तो ये है कि भाई बरसीम जई रिजका ये मिल जाए है, लेकिन मई और जून में दिक्कत आवे है। इस मौसम में हरे चारे की उपलब्धता जरूरी है। फरवरी में जिन भाइयों ने आलू की खुदाई, मार्च में सरसों की करी है तो खेत खाली हो जाए हैं। अगर फरवरी मार्च में हरे चारे की बुआई कर दी जाए तो फिर मई और जून का महीना पशुओं ने हरा चारा हम आसानी से दे सके हैं। ये भाई सवाल यो है कि इस मौसम में अगेती जो चारे की फसलें हैं उनमें मक्का और लोबिया प्रमुख है। अब ध्यान भाइयों ने मक्का की काश्त में के रखना है उसकी बात करेंगे। एक तो भाई किस्मों का, कई डाल की किस्में हैं। अफ्रीकन टाल एक किस्म है, विजय कंपोजिट है, जवाहर एक किस्म है। अफ्रीकन टाल जो है वो सबसे ज़्यादा चारा देने वाली और लंबे समय तक हरी रहने वाली किस्म है। इसके अलावा भाई लोबिया की भी बात करें तो उसकी भी किस्मों में एशियन जो जाइंट EC 4216, सीन 152, लोबिया 5286 ये अच्छी किस्में हैं। और जब भी भाई कोई भी फसल का बीज लेना चाह रहे हों तो अच्छी सस्ता से ही उसको खरीदें। ऐसी फसलें ऐसी पैदावार लेने का भाई फ़ायदा है जो कीड़े और बीमारी के प्रतिरोधी हो और अक्षेत्र विशेष के हिसाब से भी हों। कई अक्षेत्रों में कई जो हैं बीज किस्में वो ज़्यादा कारगर हैं। बीज उपचार करें भाई। लोबिया और ये जो है दाल वाली फसल है और इसमें भी भाई लोबिया की बात करें तो बीज को राइजोबियम कल्चर के टीके से उपचारित कर सके हैं। लोबिया की बात हम यूँ कह रहे हैं कि भाई इसको मिला के भी मक्के के साथ ले सके हैं। खेत की तैयारी की बात करें तो भाई अच्छी जल निकासी वाली रेतली दोमट मिट्टी से लेके और भाई भारी दोमट मिट्टी भी इसके लिए उपयुक्त रहवे है। सेम वाली लवणीय और अक्षारीय जो हमारी धरती है वो इस खातर ठीक नहीं रहती। बिजाई ते पहले एक गहरी जुताई करके भाई पलेवा करें। बात आने पे 2 से 3 जुताइयाँ करके सुहागा लगा दें। बिजाई का समय जैसे अब हम बात कर रहे थे भाई फरवरी से खेत खाली होने शुरू हो जाएं, लेकिन मार्च के दूसरे पखवाड़े से और भाई जुलाई के पहले पखवाड़े तक इसकी बिजाई ज़्यादा कारगर है। बीज और बिजाई के ढंग की बात करें तो भाई मक्का की बिजाई खातर 24 से 28 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ काफ़ी रहवे है। बीज की मात्रा 24 से 28 किलोग्राम प्रति एकड़। बिजाई 30 सेंटीमीटर चौड़ी पंक्तियों में करनी चाहिए। मक्का और लोबिया की मिश्रित खेती खातर भाई मक्का के बीज की मात्रा बिजाई के अनुपात में ही कर देनी चाहिए जितना मक्का लेना चाह रहे हों। और भाई लोबिया के बीज की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ रख सके हैं। मिश्रित जो हमारी खेती है उसके लिए बिजाई इस डाल से कर सके हैं कि मक्का की हर एक 2 पंक्तियों के बाद एक पंक्ति जो है, एक लाइन जो है वो लोबिया की हो। 2 हिस्से उसके हो गए और एक हिस्सा हो गया लोबिया का। अब बात करेंगे खाद की मात्रा की। तो गर्मी या खरीफ की फसल कह लो कि उस खातर 16 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से बिजाई से पहले और इतनी ही मात्रा बिजाई के लगभग 1 महीने बाद सिंचाई के बाद फसल में दें। यदि मक्का के साथ लोबिया की भी बिजाई करनी हो तो भाई 16 किलोग्राम फास्फोरस वो भी प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई से पहले खेत में ड्रिल कर दें, दबा दें।
16 किलोग्राम फास्फोरस यानी कि 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट जो आती है उसमें 16 किलोग्राम फास्फोरस मिल जाएगी। सिंचाई की बात करें तो भाई पहला पानी बिजाई के 20 से 25 दिन बाद देना है और बाद की जो सिंचाइयाँ हैं वो भाई 10 से 12 दिन के अंतराल पे कर सके हैं, बारिश के हिसाब से भी थोड़ा बहुत इसको आगे पीछे कर सके हैं। कटाई की बात करें तो एक कटाई देने वाली फसल है चारे की, वैसे चारे की कटाई का समय किस्म पे ज़्यादा निर्भर करे है। इसकी चारे की कटाई खातर जो है वो मतलब जब ये दुग्ध अवस्था सी इसकी हो उस टाइम कर लेनी चाहिए भाई। इस अवस्था में आमतौर पे ये 60 से 70 दिन बाद आ जाए है, तो वो समय जो है हमारे जो डांगर हैं वो इसको स्वाद से खाएंगे ये भी है और इसमें भरपूर वो भी मिलेगा उनको। चारे की जो पैदावार है उसकी अगर बात करें तो अच्छे फसल प्रबंधन से मक्का की भाई अगर ठीक ठाक खेती कर पाते हैं तो हरे चारे की पैदावार 120 से 150 क्विंटल प्रति एकड़ हो जाए है। तो इतनी पैदावार भाई ले सके हैं हरे चारे की मक्का से। तो किसान भाइयों ये चर्चा हमारी रही मक्का जो है उसकी काश्त के बारे में, और भाई साथ ही चलते चलते बात कोरोना की। भाई कुसुता फैल रहा है, अपना जीवन बहुत कीमती है, इसको जो है ख्याल में रखें भाई, अपने परिवारजनों का कीमती है। न्यू ना हो कि बड़े पाछे जो है कुछ गड़बड़ हुए पाछे फिर हाथ मलने पड़े, इसलिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी का समय यहीं तक, हमें इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।